देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे घूसखोरी के बारे में। प्रदेश में घूसखोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से रोजाना घूसखोरी की खबरें सामने आती रहती हैं। घूसखोरी सामाजिक बुराई के साथ साथ गरीबों का हक भी मारती है। रिश्वतखोरी के चलते गरीब छात्रों के अरमानों पर भी पानी फिर जाता है। आखिर आमजन को रिश्वतखोरी से कब तक जूझना पड़ेगा? प्रशासन रिश्वतखोरों के खिलाफ कब कड़े कदम उठाएगा? आज इसी मुद्दे को लेकर हमारी बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की है और उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले आपको बीकानेर हम लेकर चलते हैं। बीकानेर में हमारे संवाददाता भवानी जोशी पहुंचे और घूसखोरी को लेकर लोगों से बातचीत की, उनसे उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आए दिन भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है और हर काम के बदले में रिश्वत की राशि ली जाती है। रिश्वत के कारण जो है पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार के कारण बदनाम हो चुका है। हमारे साथ कुछ युवा मोर्चा का और भाजपा के कुछ लोग साथ हैं, बात करते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार जो है आप क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर, जैसे अभी रीट की परीक्षा हुई और पटवारी की परीक्षा हुई, देखने को मिल रहा है आम विद्यार्थी जो घूसखोरी बढ़ गई है और मंत्रियों के साथ मिलकर के पेपर लीक हो रहे हैं और जो योग्यताधारी जो विद्यार्थी है वो पिछड़ते जा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार प्रदेश में बढ़ रहा है, किस तरह से मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इस गंभीर विषय को उठाया आपके चैनल के माध्यम से। और आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार जो है वो दीमक की तरह पूरे इस जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें लग चुका है और पूरे प्रशासन को उसने खोखला कर दिया है। पैसे वाले लोग अपने काम को जल्दी करवाने के चक्कर में सुविधा शुल्क के रूप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके कारण से गरीबों का जो हक मरते जा रहा है, आप देख रहे होंगे लगातार इसमें और किसी की मौत नहीं होती, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की मौत होती है। और हमारा निवेदन यही रहेगा राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि इन घूसखोरों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जाए और इनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए। क्या मानते हैं? हमारा ये मानना है कि प्रदेश में आए दिन प्रतिदिन जो घूस की बड़ी बड़ी हेडिंग आ रही है, प्रदेश के उच्च अधिकारी जो आईएएस लॉबी से बिलोंग करते हैं और निचली थर्ड क्लास लॉबी से सारे भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये क्यों लिप्त है? आम गांव का व्यक्ति एक गिरदावरी एक जमाबंदी के लिए यहाँ आता है, पटवारी उस काम को कराने के लिए उससे घूस मांगता है और उसको मजबूरन देना पड़ता है। इस व्यवस्था पर यह राज्य सरकार कब अंकुश लगाएगी? हम चाहते हैं कि प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि आम व्यक्ति को राहत मिले और इस भ्रष्टाचार को लगे और इस पर छोटी मछलियां ना फंसे। उच्च लेवल की जो बड़े अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार का जो कार्रवाई हुई है उन लोगों पर कठोर कार्रवाई कीजिए। हमने देखा है कि उनको बहाल कर दिया गया अधिकारियों को और अधिकारी बहाल होकर उनको फील्ड पोस्टिंग देती है भ्रष्टाचार अधिकारी को। इससे ही राज्य सरकार क्या संदेश देना चाहती है? ये क्या मानते हैं? तू बता। नहीं भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, लोग भ्रष्टाचार रुकना चाहिए और ये रुकेगा। मेरा कहने का मतलब ये है भ्रष्टाचार रुकेगा, एक दिन रह के रहेगा, रुकेगा ये भ्रष्टाचार। मैं बताऊं अरे वो तो बताऊं मैं आईएएस अधिकारी बीकानेर के लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार जो है रुक सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और भरतपुर में इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव भट्ट पहुंचे, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर घूसखोरी को लेकर लोगों से उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कह लो या जिला स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे सब जगह रिश्वत का बोलबाला है। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, बिना रिश्वत दिए काम नहीं होते हैं और इनको एंटी करप्शन वाले पकड़ते तो हैं लेकिन बाद में ये सब केस लड़ने के बाद धीरे धीरे इनको छूट भी जाते हैं और बाद में इनको सारे एडवांटेज भी मिलने लग जाते हैं जो कि सर्विस में होते हैं। इसलिए जो भी रंगे हाथों या एंटी करप्शन के रेडार पे जो भी ट्रैप होता है उसको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको दोबारा नौकरी में लेने की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तब तो ये रिश्वत रुक सकती है, वरना तो कुछ दिन घर बैठ के आदमी केस लड़ के वापस आ जाएगा तो ये रिश्वत नहीं रुकेगी। प्रदेश में बढ़ती हुई घूसखोरी और रिश्वतखोरी को रोकने का केवल एक ही तरीका जो मेरे को समझ में आता है कि हम जो यूथ लोग हैं तो उनको चाहिए कि वो किसी भी कंडीशन में किसी भी अधिकारी को ना घूस दें ना देने दें।
क्योंकि होता ऐसा है कि मेरे को आज काम है, मेरे अपने घूसे का काम निकलवा लिया, तो ये एक आदत बन जाती है। या मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने किसी को बोला कि यार तू पैसा ले ले, मैं काम करवा दे, तो यही हमको आदत अपनी चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस घूसखोरी और रिश्वतखोरी से मुक्त हो सकें। धन्यवाद। नमस्कार। ये रिश्वतखोरी जो आप कह रहे हैं गरीब, ये आज की डेट में इतना ज़बरदस्त एक कहते हैं पॉइंट बन गया है। कहीं भी आप किसी भी कार्यालय में, किसी भी सरकारी संस्था में आप काम कराने जाएंगे, वहाँ अगर आप छोटा सा भी काम कराएंगे बाबू से, तो वो बगैर रिश्वत के, बगैर घूसखोरी के काम नहीं करता है। और इस रिश्वतखोरी को ख़त्म करने का जो सिस्टम है, ये चेन बनी हुई है। क्योंकि अगर आपका कोई भी काम कोई भी आपको पैसा लेना है, कोई भी ठेकेदार को अपना बिल पास कराना है, तो उसके लिए ये बगैर उनका एक कमीशन फिक्स होता है, उसके कमीशन के बगैर ये अपना पैसा रिलीज़ नहीं करते हैं जब तक उनको पैसा नहीं दिया जाए। तो ये इसके जिम्मेदार हम जनता ही है। जनता अगर ये अड़ जाए कि साहब नहीं, आप हमने बिल दिया है, हमारा बिल पास करो, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक चेन है, इस चेन को तोड़ा जाए, उसी से ही करप्शन और ये घूसखोरी ख़त्म होगी आज की डेट में, मेरा ये मानना है। ये देश में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है, और उसमें भी भ्रष्टाचार और रिश्वत इतना बड़ा मामला है जो कि देश को दिन पर दिन प्रतिदिन खोखला करता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब सरकार ने वादा किया था, मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता से पहले, कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम कसाएंगे और भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे, लेकिन सरकार भी भ्रष्टाचार पर नकेल कसती नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए, रोज़ाना देश में कहीं ना कहीं छोटे बड़े दफ्तरों में अधिकारी बाबू डेली रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ रही है, फिर भी अधिकारी लापरवाह हैं। कोर्ट से जब उनको बरी हो जाते हैं, कोर्ट से उनको बड़ा से बड़ा दंड नहीं मिल पाता है और उनको सज़ा नहीं मिल पाती है, जिससे उनके और जो कर्मचारी हैं जो सरकारी दफ्तरों में गरीब लोगों से जो रिश्वत का पैसा लेते हैं, उनमें भी भय नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं हम अदालत से बरी हो जाएंगे। तो जुडिशरी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जो रिश्वत ले रहे हैं अधिकारी, उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और उनको नौकरी पर बहाल नहीं किया जाए। उधर लूणी में भी इंडिया न्यूज संवाददाता रोहित परियार पहुंचे, लोगों से उनकी राय जानी है, सुनाते हैं आपको। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार। आखिर क्यों देश में लगातार भ्रष्टाचार फैल रहा है? भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई जारी है, फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, घूस के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी इसमें लिप्त पाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने का जो है लगातार गति बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रहे। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ लूणी कस्बे के अध्यापक लोग मौजूद हैं, पृथ्वी सिंह जी, उनसे हम जानते हैं उनकी इस पर क्या राय है। सर बताएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार आज भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में चल रहा है, चाहे सरकारी विभाग है, प्राइवेट है, कहीं पर भी है, भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है। और इसका बड़ा कारण हमारी कुछ नीतियां वगैरह भी हो सकती है, और दूसरा ये भी है कि लोगों की एक मानसिकता बन गया है भ्रष्टाचार। क्योंकि अगर आप बिना भ्रष्टाचार के काम कराएंगे तो उसका एक जो प्रोसेस होता है, चैनल होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, हमको इंतजार करना पड़ता है। तो हर आदमी चाहता है कि मैं इंतजार नहीं करूँ, 2 पैसे दे करके निकल जाऊँ। तो भ्रष्टाचार 2 कारण से होता है। एक तो होता है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी मानसिकता है कि बिना पैसे लिए काम करना ही नहीं। दूसरा एक व्यक्ति होता है जो जिसको लगता है 2 पैसे दे करके समय की बचत कर ले, इसलिए केवल जो कर्मचारी है उसी को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके अंदर दोषी है। अगर दोनों मान ले, आम जनता अगर ये तय कर ले कि मुझे भ्रष्टाचार फैलाना ही नहीं है, मैं जो काम है मेरे चैनल से ही करूँगा, तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। दूसरा एक सरकार को भी कुछ थोड़ा नियम है उसको टाइट करना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है उसके लिए अगर कुछ सजा जो है, कड़ी सजा का प्रावधान रखता है, तो सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार कम हो जाता है। और आम जनता को जागरूक करना चाहिए कि आप थोड़ा इंतजार करें, लेकिन बिना पैसे काम करवाए, पैसे दे करके काम को बढ़ाना और एक दूसरे व्यक्ति का मन खराब करना,
ये नहीं करें तो भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक कम हो सकता है। कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि आम लोग भी इसमें भ्रष्टाचार के मुख्य कारण है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। वाघाराम जी अध्यापक हमारे साथ मौजूद थे, उनसे जाएं। हाँ, भ्रष्टाचार आज से 15-20 वर्ष पहले जब शिक्षा की कमी थी भारत में, तो उस समय भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं, नियमों को बारे में जानते भी नहीं थे, और जो अधिकारी या कर्मचारी जो कहता था वो बात उनको सुन के करनी पड़ती थी और मानना पड़ता था, पैसे भी ले लेते थे, भ्रष्टाचार चलता था। लेकिन अब मोदी जी सरकार आने के बाद में मेरा यही मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा जो जारी हो गए हैं, सिस्टम चल रहा है, उसके तहत अब लोगों को और मल्टीमीडिया फ़ोनों पर भी जो लोग देख करके सभी जानकारी हासिल कर ली है और उसके बारे में जानने लगे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कम हुआ है और ऑनलाइन इसके लिए सबसे बड़ा सहायक के रूप में ये काम आ रहा है, मेरा यही मानना है। कुछ और अध्यापक है हमारे साथ, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। हाँ, जो भ्रष्टाचार है वो वास्तव में हमारे समाज के लिए एक दंश का काम कर रहा है। यह अपने समाज को एक तरह से खोखला करने जा रहा है। तो इसके लिए हमारे समाज के व्यक्तियों को आगे आना चाहिए और समाज में शिक्षा के द्वारा जागृति ला करके इस करप्शन को कम किया जा सकता है। जैसे हर स्तर पर, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर, आज अपन जो प्रिंट मीडिया है, अखबारों के अंदर हम प्रतिदिन हर कॉलम के अंदर देखते हैं कि इतने लोग हैं वो भ्रष्टाचार के गिरफ्त में आ गए या इतने हज़ारों लेते हुए वो पकड़े गए। तो कहीं न कहीं वो हमारे जनता और हमारे लोगों की वजह से ही वो हो रहा है, वो लोग पनप रहे हैं। तो उन लोगों को हम लोग ज़्यादा सहने दें और उनको ऐसा पनपने न दें। अपना काम है अपना व्यवस्थित रूप से करवाएं, चाहे चक्कर क्यों नहीं लगाने पड़े, लेकिन हम अपना काम अपनी सिस्टम से करवाएं ताकि उनको भ्रष्टाचार लोगों को सहने मिले। और दूसरा है कि सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्टली यानी बहुत ही कठोरता से नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, ताकि ये लोग ऐसी मजबूर हो जाए कि अपना काम सही समय पे करें, जनता का काम सही समय पे करें और वे भ्रष्टाचार का कभी सोचे भी नहीं, यानी वो 100 रुपये लेने से भी कतराएं। ऐसा स्ट्रिक्टली नियम करना चाहिए, उनको सेवा से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो ये अध्यापक लोग जिन्होंने ये राय दी थी कि जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, जो भ्रष्टाचार के अंदर है, उनकी सख्त कार्रवाई की जानी है। साथ ही आम जन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम निकालने के लिए कहीं ना कहीं घूस देते हैं और इस तरह घूस लगातार बढ़ती जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित बरियाल, इंडिया न्यूज़, लोनी। तो फिलहाल आज हमारे